हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा था, इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टिप्स बताए गए थे। आज आप देखेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कैसे डिराइव होते चले गए। ये पार्ट हम लोग का होगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री डेवलप करने के लिए सबसे पहले राइट ट्रायंगल को कंसीडर किया था और राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड था, इसको हम लोगों ने हाइपोटेनस बोला। और जो बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं, इस एक्यूट एंगल के हिसाब से पता किया था कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। पता होगा आपको, जो एक्यूट एंगल हम लेते हैं, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और बाकी तीसरा साइड जो होता है वह बेस होता है। इसके आधार पर जितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं उसको हम लोगों ने बनाया। कितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं? तो इसमें केवल 6 रेशियोज पॉसिबल हुए थे, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पॉसिबल हुए थे वो था P/H, मतलब परपेंडिकुलर ऑफ बाई हाइपोटेनस, B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, B/P मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर और H/B मतलब हाइपोटेनस बाई बेस और H/P मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और इन सब का नाम हम लोगों ने असाइन किया था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। बट ये नाम थोड़े बड़े हो रहे थे, इसलिए इसका एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म लोग यूज किए थे। वो था साइन, कॉस, कोसाइन का कॉस हो गया था, टेंजेंट का टैन, कोटेंजेंट का कॉट और सेकेंड का सेक और कोसेकेंड का कोसेक। एक बात और मैंने आपको बताया था कि साइन, कोसाइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके साथ जब तक कोई एंगल नहीं आता है तो ये मीनिंगलेस है। अगर सिर्फ साइन कहते हैं, ये उसका वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल में साइन का वैल्यू क्या होगा, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि साइन जो है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है और परपेंडिकुलर डिटरमाइन होने के लिए एंगल का पता होना जरूरी है। इसलिए साइन के साथ जब तक एंगल नहीं आएगा, परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। इसलिए इसके साथ जब तक एंगल नहीं आएगा, तब तक न तो परपेंडिकुलर का पता चलेगा न बेस का पता चलेगा। और जब परपेंडिकुलर बेस हमें पता नहीं होंगे तो फिर P/H कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके साथ इस एंगल का होना मस्ट है। अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी पता ही है, तो फिर हम सबका वैल्यू पता कर सकते हैं। और इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सबका वैल्यू आ जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट 6 फॉर्मूले थे, जिसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया था
और ये हमारा 6 फॉर्मूला बना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसी 6 फॉर्मूले को यूज करके आगे ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ नीचे करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा, प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है। मैंने बताया था कि यही जो 6 फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आएंगे, और ये भी जो 6 फॉर्मूला बना है ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, हम लोगों ने खुद इस राइट ट्रायंगल के साइड से इसको बनाया है। और यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, P/H। तो डेफिनेटली साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P/H। स्क्वायर है, ये हो जाएगा P²/H प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B/H। तो फिर क्या हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा B/H, बट ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा B²/H²। अब इसका एलसीएम लेते हैं, H² और H² का एलसीएम क्या होगा, H²। अब इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा P² प्लस फिर H² से H² डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा B², ये हो जाएगा B²। अब देखिए कि P² प्लस B² का कोई फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इस राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री डेवलप होने से पहले ही एक रिलेशन हम लोग को पता था, और वो रिलेशन था H² = P² प्लस B², यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और हमने आपको बताया था कि हमारे इंडियन फिलोसफर ने भी इसको सबसे पहले प्रूफ करके बताया था, उनका नाम था बौधायन। इसीलिए हम लोग इसको बौधायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो फिर क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला H² = P² प्लस B²। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो P² प्लस B² आया है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H²। तो P² प्लस B² को लिख देते हैं H² और बाई H²। H² से H² कैंसिल हो गया, आ गया 1, दैट इज RHS। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ कर दिया। फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाइडली यूज होने वाला फॉर्मूला है, वैसे आपको क्वेश्चंस बनाते बनाते याद हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। आप इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो ये है हमारा प्रूफ, और इस प्रूफ में हमने LHS लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से आया P/H, साइन स्क्वायर है तो P²/H²। कॉस थीटा की वैल्यू B/H है, तो यहाँ से आया B²/H²। H² का एलसीएम हो गया H², और फिर H² से इसको डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को फिर मल्टीप्लाई किए तो P² हो गया, यहाँ से डिवाइड किए तो 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो B² हो गया। तो ये हो गया P² प्लस B², और पाइथागोरस थ्योरम से P² प्लस B² इक्वल क्या होता है, H²। तो P² प्लस B² की जगह पे लिख दिए H², इसका जगह पे आ गया H² और बाई H², ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। इस तरह से पहला फॉर्मूला प्रूव हुआ। अब इस एक फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा, प्लस है ना, तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला यूज होगा।
या अगर यहां से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, ये sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर यहां से अगर हम सिर्फ sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो sin थीटा इक्वल क्या होगा, ये sin स्क्वायर है ना, स्क्वायर को जब इस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू यहां से आ गया, इस स्क्वायर को इस तरफ कर दिए तो cos थीटा इक्वल हो गया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक मेरा मेन फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, वहां से हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किया। कोई भी फॉर्मूला इसका कहीं भी यूज हो सकता है, इसीलिए ये हर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूले को माइंड में रखना। ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 1। अब हम देखते हैं आगे का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 निकाल देते हैं। ध्यान देना, जितने भी सारे फॉर्मूले आएंगे बस वो सभी सारे इसी फॉर्मूले से आएंगे, और फॉर्मूला नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2। फॉर्मूला 2 क्या है, ये है हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। बहुत सिंपल है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू हो रहा है पी बाई एच और कॉसेक थीटा का वैल्यू हो रहा है एच बाई पी, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और पता होगा कि किसी को भी अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां से ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी हम लोग आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। LHS लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बाई एच, ये हो गया पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एच बाई पी, ये हो गया एच बाई पी। यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया और पी से पी कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया 1, और 1 हमारा क्या है RHS, दैट्स इक्वल टू RHS हो गया। फिर उसी तरह से यहां से भी हम लोग 2 और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो ये होगा अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा इंटू में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा 1 बाई साइन। तो यहाँ एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला और बन गया। ठीक इसी तरह से हम लोग ये साइन का कॉसेक के साथ किए थे, कॉस का जब सेक के साथ करेंगे तो सेक भी क्या आएगा, ये भी फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो इसके आगे हमारा होगा तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला नंबर 3। प्रूफ भी उसका सेम हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 3 ये होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। इसका प्रूफ वैसे ही हो जाएगा, LHS है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बी बाई एच, लिख देते हैं बी बाई एच इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है एच बाई बी, लिख देते हैं एच बाई बी। यहाँ से एच कैंसिल हो गया, बी से भी कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू RHS। फिर हम लोग वैसे ही यहाँ से 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं, जैसे कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से 4th फॉर्मूला हमारा आ जाएगा tan और cot के साथ। इसका प्रूफ आप खुद ही कर लेंगे, सिंपल है, वैसे ही हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, और यहां से हमारा आ जाएगा tan थीटा इक्वल 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये आ गया हमारा फॉर्मूला नंबर 4। इसका भी प्रूफ वैसे ही हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे बी पी बाई बी,
और cot थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, b बाई टी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये 4 फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का 4 और फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग प्रूफ के साथ बताएंगे। आप ध्यान देंगे, आप हमारे इस वीडियो का कोई भी पार्ट छूट न जाए, और लगातार जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, कंटिन्यूअस आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और आपका ये पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहे। पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।